रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम मौजूद हैं न्यू कराची टाउन के अंदर और आपको दिखाएंगे कि न्यू कराची टाउन जो है वो अब मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। अब सोचें, एक घर जो कि आप बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से बनाते हैं, अगर वही घर आपको बल्दियाती नुमाइंदगान की नाअहली के बाइस छोड़ना पड़ जाए या उस घर से हिजरत करनी पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि न्यू कराची टाउन के अंदर आवाम किस तरह से अपने आशियाने को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि घरों के अंदर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। चलेंगे आवाम के दरमियान, बात करेंगे और आपको हकाइक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त न्यू कराची टाउन की उस गली में मैं मौजूद हूँ कि मैं जहाँ आपको दिखाऊंगा कि दौरे जदीद में 21वीं सदी में लोग जो है वो किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये दौरे जदीद है और जहाँ दुनिया फिंगर टिप्स पर चल रही हैं वहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, सबसे ज़्यादा बजट देने वाला कराची जो है वो उसके लोग किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर मुझे फॉलो करेगा तो मैं आपको अब एक घर में लेके जा रहा हूँ और ये घर जो है यहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। अब अंदर जाऊंगा और आपको अंदर के हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा घर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये गालिबन आगे का कुछ एरिया है जहाँ पे वॉश बेसन लगा हुआ है, मोटर रखी हुई है, पानी की टंकी है और मेरे बिल्कुल पीछे कमरा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर पानी इस कदर जमा है गटर का कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर खड़ा होना इंतहाई महाल हो रहा है। अब ये सब कुछ जो है वो हो रहा है कराची के अंदर। ये मैं किसी लाड़काना की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूर दराज किसी गोठ की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची का न्यू कराची टाउन है। और मैं आपको बताऊं, जब हमने यहाँ पर पिछला प्रोग्राम किया था तो टाउन शेयरमैन की जानिब से कहा गया था कि मैंने गलियाँ बनाई हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कितना बिगाड़ पैदा किया। इस वक्त घर के अंदर गालिबन कोई मौजूद नहीं, खाला घर के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा क्योंकि घर के बाकी लोग जो है वो जा चुके हैं। मेरा कैमरामैन अंदर नहीं आ सकता, ना मैं पीछे जा सकता हूँ। खाला अगर आगे आ सकती हैं थोड़ा सा तो आज। अब अंदर सहन की हालत भी यही है, घुटनों घुटनों पानी जो है वो अंदर जमा है। अगर अतीक भाई अंदर आ सकते हैं ना तो थोड़ा सा अंदर भी आ जाएं, कोशिश करते हैं। मैं आपको हालात जो है ना अंदर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालात जो है वो, ये घर है, ये एक घर नहीं है कोई, ये तकरीबन से जायद घर यहाँ पर हैं कि जहाँ पर पानी है। खाला ये बताएं क्या सूरत हाल है, ये कब से जमा हुआ है, क्या है ये पानी? बारिश का है? बारिश का नहीं है, ये गटर का पानी है भाई। ईद के चौथे दिन से ये पानी जमा है। जा जाके चक्कर लगा लगा के थक गए। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मेन लाइन डैमेज हो गई, उसमें मिट्टी डाल दी। कहाँ जाएं, किसके घर पे जाके बैठे? मेरे छोटे छोटे पोता पोती बीमार हो गए, घर छोड़ के चले गए, हम कहाँ जाएं? इनके तो जमीर मर गए बिल्कुल भी। खुद तो एसीओ में बैठे और हम यहाँ गटर के पानियों में बैठे। इतनी शर्म नहीं आती कि चलो किसी ने कंप्लेन करी है तो हम जाके करें। इन्हें फंड नहीं मिलता, खा खा के बैठ गए और क्या नाम है, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं करी। बस ये गलियां बना दी, गली बना के एहसान कर दिया भाई हमने गलियां बना दी, गटरों में मरने के लिए छोड़ दिया आवाम के। मुझे बताएं, ये आप कंप्लेन वगैरह को दर्ज कराई, कोई शिकायत वगैरह? भाई आज 16-17 दिन हो गए कंप्लेन करते करते। मैं टाउन भी गई हूँ, 3 नंबर के वहां भी गई हूँ, वहां बैठे हुए अम्मा चली जाओ कल हो जाएगा। आज 4 दिन हो गए मुझे वहां भी गए हुए। सब लोग जा जा के परेशान हो गए भाई, हम कहाँ जाके बैठे इस गटर के पानी से। तो ये हुआ क्या था? बुनियादी मसला कोई लाइन फटी है यहाँ पर, ये क्या हुआ है? ये पहले ये गटर बंद होते थे, मेन लाइन बंद होती थी, कहते मशीन आएगी उससे साफ होंगी, चलो नहीं करते थे। अब मैं परसों वहां गई हूँ 4 दिन पहले तो कह रहा मेन लाइन डैमेज हो गई, वहां गड्ढा पड़ गया। अभी वहां जाकर देखा तो वो गड्ढे के अंदर मिट्टी भर दी, पाइप पड़े हुए हैं वहां, आ जाए पाइप, मगर उसमें मिट्टी भर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि मिट्टी भरने की बजाय हम पाइप लाइन डालें, उसमें गटर लाइन डालें ताकि कोई सुकून से तो घर में बैठे ना। बेगैरती की एक हद कर दी इन्होंने। कितनी मुश्किलात का सामने है, कैसे रह रही हैं यहाँ पे?
कहाँ रह रहे हैं भाई, पड़ोसियों में जाके बैठ जाए। बाहर बैठी रहती हूँ मैं, आधी रात तक बाहर बैठती हूँ, मगर पानी इतना सा भी यहाँ से नहीं जा रहा। आधी आधी रात तक मैं बाहर बैठी रहती हूँ। मेरे पोता पोती बीमार हो गए, उनके तो कोई नाना नानी भी नहीं है, बेचारी पता नहीं 3 नंबर पे किसी के यहाँ गई हुई है। जिंदगी मफलूज हो गई है। अच्छा, जो सूरत हाल सामने की है, इससे खतरनाक सूरत हाल अंदर की है। अब लेकिन मसला ये है कि चूंकि अंदर कैमरामैन को आना है और आने में यकीनन दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो मनाजिर आप देख रहे हैं ना, वो इसी तरह है। और अब मैं यहाँ से वापस बाहर आऊँगा और आपको मैं दीगर जो लोग हैं ना, उनकी ज़बानी सुनवाता हूँ कि हालात किस कदर जो है वो ख़राब हो चुके हैं। बारिश नहीं हुई है ये, और ये इन्होंने खुद भी नहीं फेंका है। ये सारा मसला है जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम हाथ सलाम। मिलाएं पहले मुझसे। वालेकुम सलाम। कैसे रह रहे हैं? अरे बड़ी परेशानी है भाई, गटर देखो कैसे भरे पड़े हैं। आज 6-7 महीने हुए ऐसी, वो आते हैं सफा कर जाते हैं, कभी कुछ ठूस देते हैं, कभी कुछ ठूस देते हैं। आज समय गटर भरे पड़े हैं, उधर भी भरे पड़ा है, इधर भी पड़ा, पर जाएगा किधर पानी? ना पानी की भी परेशानी, गटरों की परेशानी। टाउन चेयरमैन उनके पास गए, उनको बताया यार क्या काम हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं किया ना, क्या करा? कुछ भी नहीं करा, कोई भी काम नहीं कर रहा। यूसी वगैरह नहीं, कोई भी नहीं काम कर रहा। इस तरह के कितने घर और मौजूद है कि जहाँ पानी इतना मेरे ख्याल से 3-4 जने घर हैं इधर, 3 नीचे जो बेचारे घर हैं, उनके सारे भरे पड़े हैं बेचारों के। परेशान हो रहे हैं सारे गटरों के यार। कोई कैसे रहेगा घर वाला इसमें? बिना बच्चे रहेंगे? कितनी मुश्किलात चल रही हैं। शाला पहले आप चले जाएं। वाला वो देखो, वो भरा पड़ा सामने, आगे भरा पड़ा, कहाँ जाएंगे बताओ? कोई रास्ता है? और बच्चे बेचारे किधर जाएंगे? रात को सो नहीं सकते। मुझे बताएं क्या हाल है इसका, फिर किस तरीके से रहेंगे? इसी तरह जिंदगी गुजारनी बच्चे चले गए, घर में कौन रहेगा? कोई भी नहीं है घर के अंदर। भाई कहाँ रहेगा ये तो बता, किसके घर में जाके रहेगा? बच्चे किसके घर में जाके रहेंगे? एक 8-10 बच्चे हैं, वैसे ही एक बच्चे हुए, 4-5 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? वो 8 दिन से मैं परेशान है। सारे दिन से भाई 8 दिन से परेशान है। कभी टाउन पे, कभी किधर, भाग थक गया है नदीम पे हमारे। इनके घर बच्चे के सब उधर बैठे हैं, सारे घर पे ही नहीं बच्चे इनके। कितनी मुश्किलात हो रही हैं, मतलब इस तरीके से अगर आगे भी घर बता रहे किसी तरह है तो फिर कैसे? भरा हुआ अब इनके घर में फौत की हुई है, परेशान हुआ बहुत। ये घर में सब परेशानी चल ही रही सबको करने में। घर आपका है, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम। कैसा लग रहा है सब देख के? बहुत बुरा लग रहा है। असल में हम तकरीबन हमारे यहाँ पे जो यूसी वाइस चेयरमैन है, वहाँ पे हम थक गए कंप्लेनें लिखवा के। वो लोग हमसे कहते हैं कि आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले हमने कंप्लेन लिखवाई थी वहाँ पे। उन्होंने बोला अभी लाइन डैमेज हो गई है। फिर बाद में बोला कि वहाँ से अयूब बोर्ड से जो मेन लाइन है वो बैठ गई है। हम उनका वेट करते रहे, कंप्लेन लिखवाते रहे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। सिर्फ आसरा मिल रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आप जाकर हमको वो चेक करें, रजिस्टर्ड जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब का है, वहाँ पे हमने जाकर इतनी कंप्लेन लिखवाई, लेकिन कोई उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। सिर्फ मेरा घर नहीं, लाइन से तकरीबन तमाम घर जो ना, उसके अंदर सीवरेज का पानी है। ये वजूहत है। और मीठे पीने का पानी आ ही नहीं रहा इस वजह से। ठीक है, हमसे कहा गया था कि यहाँ पे लाइन डाल दी जाएगी पानी की, गली बना दी। गली बनाने से क्या होता है? जो नीचे यूसुफ साहब जो टाउन चेयरमैन, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 1000 गलियाँ बनाई हैं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। गली बनाने से क्या होता है? जो मेन मसला है सीवरेज का पानी का, वो पहले वो तो हल कराते हैं। गली बनाने से क्या होता है? गली तो बना दी उन्होंने, लेकिन जो सीवरेज का मेन मसला है वो तो करा ही नहीं। अभी कहाँ रह रहे हैं फिर? अभी कहाँ रह रहे हैं? बाहर बैठ रहे रह रहे हैं। घर वाले को बेगम अपने अपने घर गई हुई है, वालदा और बहन है, वो कभी पड़ोसी हो गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये मामला हैं, आप खुद देख कर आए अंदर जाके अभी कितना पानी भरा हुआ है। तो इस सूरत में कैसे रहेंगे? मुझे बताएं, पहले कभी जो है वो कराची इस तरह देखा है आपने? नहीं, 3 सालों में बड़ा कर कराची। पहले कैसा था कराची? बहुत अच्छा कराची था। मुस्तफा दुकान तो बहुत अच्छा सब। भाई हमारे चेयरमैन साहब, ये अभी आगे का नाम है, 3 सालों में तो बड़ा कर कराची का नाम है। किसने किया बर्बाद कराची को? पीएस पार्टी। अभी सारे घर दिखाएंगे। सब ऐसा क्या? वो तो कह रहे हैं काम कर रहे हैं हम। कोई काम नहीं हो रहा सर, खाली बोल रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। सब तबाह कर दिया कराची। देखो जगह जगह गड्ढे हैं, पूरे रोड खुदे में सारे, पूरा तबाह कर दिया कराची को। खंडर बना हुआ है। अभी थोड़ा दिन शायर बिट्टू बना था, बारिश में बह गया वो, आधा बह गया था पुल, आधा पुल दोबारा उसको बनाया। उसका काम भी लेट छोड़ा हुआ। तो गुलशन इकबाल में हमारा जिला ग्रीन बस 4-5 साल से चल रहा है। मनसूबा अधूरा पड़ा हुआ, लोग परेशान आने जाने में। हर जगह गड्ढे,
सुबह मुकम्मल नहीं हो रहा उनका अभी तक। सर क्या सर कैसा कभी कराची देखा आपने या पहली मर्तबा देखा? नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। माशाल्लाह पहले सही था ये, बस इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन है कसूरवार? हम खुद हैं। कसूरवार क्या है, मतलब है अगर अवाम बाहर निकलेगी किस तरीके से निकलेगी? दबाया हुआ अवाम क्या करेगी? अवाम क्या करेगी बताओ? तो कोई रास्ता ही नहीं है, अवाम क्या निकलेगी? जाएगी वो वापसी आ जाएगी, करेगा कौन इस काम को? चक्कर लगाने के बीच में गए थे सारे, आ गए समझ में, जब भी उन्होंने किसी कुछ भी नहीं सुना, कोई भी बात नहीं सुनी, गटर की ना पानी की ना किसी चीज़ की। क्या करोगे आप? इतने सालों बाद भी सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि काम जो है वो कौन करेगा? अब यूसुफ गोड में बकौल इनके कि वाइस चेयरमैन ने कहा कि यूसुफ गोड की जो लाइन है वो डैमेज हो गई है, तो कौन ठीक करेगा? मैं आके ठीक करूंगा या ये जो लोग हैं ये ठीक करेंगे? अब अगर इन्होंने खुद ठीक करना है तो इन्होंने आपको वोट क्यों दिया है? अब सवाल है, सवाल पे सवाल घूमेंगे। और इस गली में तकरीबन 3 से 4 घर और हैं, और इसके पीछे वाली जो गली है, सामने की जो गली है, इसमें भी 3 से 4 घर इस तरह से मुतासर हैं। दिखाने का मकसद क्या है? दिखा मैं सिर्फ आपको ये रहा हूँ कि जिन बल्दियाती नुमाइंदगान को मैंने और आपने मिलकर मुंतखब करके बैठाया था, मुंतखब होने के बाद जो है वो उनकी कारकर्दगी क्या है? अब से कुछ माह बाद जो है एक मरतबा फिर ये आपसे वोट मांगने आएंगे और फिर क्या क्या बातें पेश करेंगे। आपकी वार, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अपना नुमाइंदा आपने खुद मुंतखब करना है। और 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है? फिंगर टिप्स पर चीज़ें चल रही हैं। जहाँ दुनिया तरक्की करती जा रही है, वहाँ मैं और आप जो है वो इस गटर लाइन के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो घर से दरबदर हुए हैं। घर मौजूद है लेकिन घर वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं और आपको यही मनाजिर दिखाएंगे। कहते हैं ना, देखता जा और शर्माता जा। इस वक्त एक और घर है, और अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये अंदर जाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। और ये पूरा घर भी जो है वो सेवरेज का जो गंदा पानी है, सुनते थे कि गलियों में जमा होता था सेवरेज का गंदा पानी, और जब बारिशें होती थी तो पानी घरों में दाखिल होता था, जो कि कॉमन सी चीज़ है, हो जाता है निचले घरों में पानी। लेकिन सेवरेज का पानी है जो जमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? खैरियत से? हाँ, अल्लाह का। आपका ही घर है? जी, कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? ये जब से शादी को कराए जब से ये रह रहे हैं मेरा। माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी साल हो गए। हाँ, 24 साल हो गए। 24 साल, अल्लाह और इसको तवील करे। मुझे बताइएगा क्या सूरत है पानी? गटर का पानी भरा रहता है हमेशा। जब जाओ टोन कमेटी में, उधर जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती किसी चीज़ की भी। पानी की भी बोल बोल के आए, दरखास्तें दे दे के आए, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी चीज़ की भी नहीं हुई। बस जाते हैं, बस वोटों के लिए भाग भाग के आते हैं। देखिए, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। अब वोट किसको दें हम? तो हमारे घरों का तो कुछ करके दिखाओ। कितनी मुश्किल हो रही है ज़िंदगी गुजारने में? घर में कोई है या सब जा चुके? सब जा चुके उधर बैठी में, घर में दूसरों के घर में बैठे थे। ना नमाज पढ़ सकते, ना कुछ कर सकते। ऊंचे वो देखो ढाटे लगा लगा के खड़े होते हैं अपने घर में। कोई खड़ा होता है अपने घरों में ढाटे लगा लगा के? नहीं। ना नमाज पढ़ सकते, ना कुछ कर सकते, ना कपड़े धो सकते। कपड़े अपनी नन के घर पे, अपनी बेटी के घर पे धो धो के लेकर आते हैं। पहले आप लोगों को शिकायत थी कि पानी नहीं आता, अब पानी आ गया, भाग रहे हैं। पानी भी, ये पानी भी नहीं आ रहा। पीने का पानी आ रहा, तो पानी आ गया ना घर। तो गटर का पानी आ रहा। गटर के पानी से क्या करें? गटर का पानी आ रहा, पीने का पानी थोड़ी है, गटर का पानी है ये तो। शिकायतें वगैरह कराई कहीं बल्दियात? बहुत दफा गए, कितनी दफा गए, कितनी दफा पूरी औरतें भर भर के गई हैं वहाँ। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? हाँ, आ जाएंगे भंगी, आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, भाई यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते इसके अलावा। कितना दिन हो गया इस तरह से रहते हुए बाहर? ये हमें तो कितने दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए। इब्राहिम बकरीद से फिरते फिर रहे हैं। बकरीद हुई है, बकरीद के बाद पहले से ही थोड़े थे जब, अब घरों में ज़्यादा पानी भर गया है। अब तो कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। वो आगे भी पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है। कैसे रह रहे हैं? क्या करेंगे? इसी तरह रहना है फिर? इस तरह से क्यों रहते? तो कोई आ ही नहीं रहा तो भाई क्या करें हम? कोई आ ही नहीं रहा तो फिर क्या करें हम? आप भी यहीं रहती हैं? कितनी मुश्किलात हो रही है? बहुत मुश्किल है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर में भी रह नहीं सकते, तो इतनी बदबू आ रही है पानी की। इनके जमीर मर गए, बेगैरत हो गए ये। कैसे रहें बताओ? ना नींद आती है ना कुछ आती है। ये बदबू के मारे पूरा वहाँ तक भर रहा है। ये तो हमने अभी रात को भी दवाई लेके आए हैं। लाइट वगैरह आती है? हाँ, लाइट तो है। चलो शुक्र है लाइट आ रही है। वही टाइमिंग की आती है, जो टाइमिंग की सब जगह लाइट आती है, वही 4-4 घंटों की, 5-5 घंटों की जो टाइमिंग की लाइट सब जगह है, वही हमारी है।
मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आपको जो है ना वो देख रहे हैं अभी, सही है, जिन्होंने ये काम करना है, क्या कहेंगी उन्हें? तो उनको यही बोलेंगे ये सबसे पहले ये करवाए, नहीं तो भाई हमारे वोट ले रहे हैं तो हमारे दरवाजे पे आना नहीं, पत्थर मारेंगे उनके इतने बड़े बड़े सरों पे, जो उनके सरों में से खून निकलेगा ना, जब पता चलेगा कि कितनी तकलीफ उनको होती है जितनी हमें आज। हर दफा जो है ना आप लोग यही कहते हो कि वोट नहीं देंगे, लेकिन अभी वो आएंगे मांगने, आप फिर दे दो? नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे अब की। वो आके एक दिन इन घरों में गुजार के देखें, एक दिन इस गटर के पानी में गुजार के देखें, वो एक दिन अपने बच्चों को छोड़े इस गटर के पानी में, फिर उनको पता चलेगा कि गटर के पानी में कैसे रहते हैं और कैसे बैठते हैं और किस तरीके से बदबू आती है। दर बदर एसी लगा रखे हैं, ऑफिसों में भी एसी लगा के बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बाबू बन बन के बैठे हुए हैं, यहाँ दूसरों को अच्छे हले इंसानों को भंगी बना रखा है। सरकारी बाबू? हाँ, सरकारी बाबू। हमारी बदौलत बैठे हैं ना, हम उन्हें वोट नहीं दें, कैसे वो बैठ जाएंगे कुर्सियों पे? तो अगली मर्तबा आएंगे वोट लेने, देंगी? नहीं, हम तो चप्पल उतार के मारेंगे, अगर हमारे सामने आ जाए ना चप्पल उतार के मारेंगे और पत्थरों से बात करेंगे, एक वोट नहीं देंगे उन्हें। हमें क्या सहूलत है करी, हमें गटर के पानी में मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे बच्चे दरबदर हो गए, घरों में सन्नाटे बीत रहे हैं। अभी तुमने देखा अभी कितना पानी भरा हुआ है गटर का, कैसे कोई रह सकता है इस गटर के पानी में? 10 दिन के अंदर पानी आता है, वो भी पूरी पूरी रात बत्ती खोल खोल के पानी भर भर के देखते रहते हैं, पानी आ रहा है, नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा पानी। हम इतने लखोपति थोड़ी है कि सर्वो मोटर खरीदे, फिर ये खरीदे या जनरेटर खरीदे, उनसे आ रहा है पानी, कहाँ से लाए? कभी कभार मिल जाता, नहीं तो वो तो बेचारी खारा पानी इस्तेमाल कर करके गुजारा कर रहा है। इस पानी का क्या करना है, इसको कैसे निकालना है? कोई हल वल ढूंढा आप लोगों ने या इसको ऐसे ही छोड़ना है? इसको क्या ये हल करना है, यही करेगी जो ये है, जो वोट लेने आते हैं और ये करने आते 17 दिन से नहीं किया, अब कैसे करेंगे वो आगे? हैं, फंड लेके खाया ना, वही करे आके। वो आ गए थे, पाइप आ गए थे, वो उठा के दोबारा ले गए वापसी। पाइप कब आए थे? आए थे कितने हैं, टाइम हो गया, 2 4 5 6 7 महीने हो गए, जब आए थे उठा के ले गए। वो गटर वहाँ का बेकार है, खराब है। कहाँ का गटर खराब है? वहाँ का यार बनाएंगे लाइटर बना के दिया, मोहर लगा के दी, हुआ कुछ भी नहीं, खाली मुंह के फायर करते हैं ये और कुछ भी नहीं करते। हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन जो सामने आ जाए सरकारी ताकि दस्तावेजात होगी उसमें शायद सब अच्छा ही अच्छा जो है ना मौर्रिख लिख रहा होगा। एक घर, इसके पीछे वाला घर और सामने घर एक और है, एक घर में जा सकता था, चला गया, इस घर में जा नहीं सकता क्योंकि बता रही हैं कि पानी ही पानी हुआ हुआ है। और जो सामने वाला घर है इसमें भी पानी ही पानी है। अब एक चीज़ और है कि मैं और आप शिकायत करते हैं कि पानी नहीं आता, अब पानी आ गया है तो भी शिकायत करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर है सेवरेज का पानी आया हुआ है और वो भी गंदा। मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं। हर घर एक कहानी सुना रहा है, हर घर एक दास्तान बता रहा है। कराची में मसाइल ढूंढने नहीं पड़ते आपको, मसाइल आपको खुद बताते कि यहाँ आ जाओ। हर घर में एक न एक रिवायत हुई हुई है। एक और जो खातून है वो बाहर खड़ी हुई हैं और गालिबन इस घर की भी सूरत हाल जो है वो बाकी घरों जैसी ही होगी, मुझे इस बात का यकीन है। क्योंकि यहाँ पर जब मसले होते हैं तो 1 2 3 4 घरों के नहीं होते, एक जमगट्ठा लगता है, एक जमे गफीर उठता है मसलों का। तो इस घर में भी मसला होगा यकीनन। पूछता हूँ और कंफर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा करीब आए ना, इतनी दूर गड़ी हुई है, बाहर क्यों बैठी हुई है? ये गटरों के मारे बैठे हुए ना। क्या हुआ गटरों को, क्या हुआ? गटर भर रहे, देखो आके कैसा भर रहे गटर। उधर का ही दिखाया भी कितना भरा हुआ, यहाँ का तो तुमने बनाया ही नहीं है, यहाँ का भी बनाओ ना, जब भी तो पता चलेगा कि भर रहे हैं या नहीं भर रहे। कितने दिन हो गए इस तरह? कितने दिन हो गए? 1 2 महीने हो गए इसको तो भरे। जमादार भी नहीं आते, जमादारों को बोलते थे, सुनते थे, निकाल देते, 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 500 दे दो। जब वो गटर खोलेंगे 2 दिन के बाद में फिर भर जाते हैं गटर। मुझे बताएं कि इस उम्र में ये हालात हैं घर के, कितनी मुश्किलात हैं? बहुत है भाई, होने को तो बहुत है आजकल। बेटा तू खुद ही देख ले, आई समझ, अपने उससे भी देख ले। जिंदगी कैसे गुजार रही है फिर? अल्लाह का शुक्र है, गुजर रही है, जैसे भी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। बच्चों में होता, बच्चे वगैरह घर में ही रह रहे हैं या चले गए? नहीं, घर में ही है बच्चे, इसी हाल में रह रहे हैं? बीमार हो जाएंगे तो बीमार हो तो अब हो ही रहे हैं। तो क्या सब ऐसे हो रहे? बड़े बड़े लड़का का भी स्टैंड डले हुए हाथ में, दूसरा भी ऐसे ही हो रहा है। अब घर को देखें या ये कामों को देखें, इनको देखें, किसको देखें ये बता तुम?
खाएंगे या ये करेंगे बताओ। कोई शिकायत वगैरह करी आगे? नहीं इनका काम है करना, उनको बोला कि आगे यार साफ तो कर जाओ। नहीं करी, ये झूठ नहीं बोलूँगी भाई, मैंने ये नहीं करी भाई। ये जमादारों को बुला लेते हैं, वो कभी 1000 मांगते हैं, 500 मांगते हैं, 1-2 दिन खुलता है फिर बंद हो जाते हैं। ये अलबत्ता करा है, झूठ बोलने थोड़ी कुछ मिलेगा बेटा। क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको देख रहे हो, जिनका काम है सफाई करना, उनको क्या पैगाम देंगी, कुछ बोलेंगी? ये कहना ना कि भाई सफाई करवाओ यहाँ से, ये रास्ते वास्ते खुलवाओ, कुछ देखो गरीबों को, अमीरों को भी देखो। अमीर तो अपने घर में बैठे हुए आराम से, गरीब परेशान तो गरीब हो रहे हैं ना। अभी बारिश आ जाएगी तो क्या पलंगों पे लेके बैठेंगे सबको, बच्चों को? बारिश होगी तो और पानी जमा हो जाएगा फिर। तो होगा ना, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, बारिश होगी तो पानी जमा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बारिश होगी तो पानी और आएगा, लेकिन अभी जो पानी है इसको कौन साफ करेगा, सवालिया निशान बनता जा रहा है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि इस शहर में जवाब देने वाला कोई नहीं है, सवाल पर सवाल ज़रूर पैदा होंगे। इस वक्त जिस गली के अंदर मौजूद हैं, इस गली की सूरत हाल भी जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। और इस घर पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, भाई ने अभी भी ताला लगाया है और पूछते हैं ताला क्यों लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ताला क्यों लगाया, कहाँ जा रहे हैं? घर अभी आपके सामने, अभी आपको दिखाता हूँ, रहने के काबिल थोड़ी। इस तरीके से पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। भंगियों को बुला बुला के थक गए, कोई असर नहीं हो रहा। एप्लीकेशन लिखवा दी, कोई फ़र्क नहीं हुआ। रोज़ आजकल पे कहानी जा रही है। अभी आप अंदर का मंजर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कब से ऐसा है? तकरीबन इस बात को 20 दिन और 15 दिन तो होने वाले हैं। खोलें ज़रा इसको, गेट खोलें और अब मनाजिर दिखाते हैं कि अंदर के क्या हैं। और ये वो देखें, अगर अंदर के मनाजिर दिखाएंगे तो अंदर पानी है और जब इन्होंने ये गेट खोला है तो यहाँ पर जो बदबू है वो कोई आला किस्म के। सर बाहर ही आ जाएं और बाहर ही बात करेंगे। ज़रा मुझे बताएं कब से सूरत हाल है? 15 दिन हो गए इस चीज़ को। बस फैमिली को भी अभी छोड़ कर आया हूँ मैं। हाँ छोड़ा, सिस्टर के घर पे छोड़ कर आया हूँ। अभी ये बताएं, ये रहने के काबिल है घर? बोल बोल बदबू बहुत आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पर। अब वही तो चीज़ है ना कि बीमारियाँ फैलनी है, जरासीम, खाना पीना, हर चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गया सब चीज़ें। अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है इस चीज़ का कि करें तो करें क्या। अब इतना इसी वजह से तो मैंने इसको बिल्कुल बस बंद करके रखा हुआ घर को। अब आप कोई इसका हल बताएं, क्या हल है इसका? कुछ भी हल नहीं है। बोल बोल के थक गए, चीख के थक गए कि यार ये काम करवाना, एप्लीकेशन ही दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, क्या समझते हैं? यार बस वही चीज़ है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों ने भंगियों को बोल बोल के, हमने डबल पैसे देने का बोल दिया कि तुम खाली काम कर दो। वो उन्होंने भी हाथ उठा दिया, बोले गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट काम करेगी, ये हमारा काम ही नहीं है। अब हम गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचे? एप्लीकेशन लिखवा के आएगा, वो लोग ही पहुँच सकते हैं गवर्नमेंट तक। अब यूसी चेयरमैन के पास गए, टाउन चेयरमैन के पास गए, यूसी के पास गए, काफ़ी लोग गए और रोज़ गए, डेली गए। ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा एप्लीकेशन लिखवा के बैठे, सब डिस्टर्ब हुए हैं, सब परेशान हुए हैं। रोज़ गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। क्या कहते हैं वो? साहब आपके सामने है, क्या इंसान के बस गुजार रहे हैं। अब मजबूरन वालदा अब अर्जेंट घर देखने आ रहे हैं भाई, अर्जेंट ये कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। हम तो खुद रेंट पे हुए हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो छोड़ रहे हो घर फिर? मजबूरन क्या करें, इसके अलावा कोई हल थोड़ी है। साथ अगर देख रहा हो तुम्हें वो बंदा जिसको ये काम करना है, क्या कहोगे उसको? उसको यही कहेंगे कि यार मेहरबानी होगी भाई, आके काम कर जाए वो यार। कि बस हमारे साथ साथ और लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं और लोग भी, खाली हम परेशान नहीं है। एक और बंदा है जो है ना बहुत देर से आगे पीछे मंडला रहे हैं। सर क्या मनाजिर चल रहे हैं? भाई मज़ार ये है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सुनता है, ना चेयरमैन, ना टोन, ना फलाना, ना ढिमकाना। ये क्या हाल हो रहा है पूरी कराची के अंदर। इधर ही नहीं, ये इलाकों का मसला नहीं है, ये पूरी कराची के अंदर है। सब अपनी ना जेबें भरते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सब है ना खाते हैं और जाके सो जाते हैं। क्या करें फिर ये लोग, क्या करें? ये भाई क्या करे? इसके घर में पानी जमा है तो छोड़ के ये अपने जो है ना, इनकी जो है ना वालदा है ना बीमार है बेचारी, इनको ये छोड़ कर आए कहीं और अपने रिश्तेदारों में। अब ये बताओ कि इसके मसले का हल क्या है? इसका कोई हल है तो आप हमें बताओ। आपको क्या समझ आ रहा है हल? हमें तो क्या कर सकते हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, हम लोग असल में ना गरीब लोग हैं। क्या किससे जाके बोले? वोट दिया था, वोट तो सबको देते हैं, सब अपने उनसे जाके नहीं बोला कि मेरा घर खराब हो रहा है? तो सबको जाके बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, जब इंसान ना मर जाएगा जब हो जाएगा। कितने दिन हो गए इस चीज़ को? ये कम से कम हो गए महीना तो हो गया इसको सिलसिले को चलते हुए। इसी तरह रहने के लिए या फिर कुछ अच्छा भी होगा यहाँ पे? अच्छा तो मुश्किल है इस कराची के अंदर, इंशाल्लाह मुश्किल है अब अच्छा होना। इतनी नाउमीदी है? तो क्यों भाई? तो जब कुछ होएगा ही नहीं तो फिर क्या उम्मीद रखे?
जब इलेक्शन आते हैं तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बोलते हैं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलो भाई ना वोट दे दिया, उसके बाद वो जाए ना छुट्टी हो जाती है, और क्या कर सकते हैं। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि मैं किसी साहिल समंदर पर खड़ा हुआ हूँ और जो मंजर कशी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी साहिल समंदर के किनारे पर हूँ और बहुत लुत्फ उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ और इस घर का मंजर ये है कि पीछे भी पानी है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पानी है, और आने जाने का जो रास्ता है वो आप देख रहे होंगे कि किस अंदाज में लोग जो है वो यहाँ के आते और जाते। ये वो शहर है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये वो शहर है कि जब ये चलता है तो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान पलता है, और इस शहर में तरक्की के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि इस शहर को जो है वो कभी पेरिस बनाया जाता है तो कभी किसी दूसरे मुल्क से जो है वो तशबीह दी जाती है। जिसका घर है वो भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। कैसे मनाजिर देख रहे हैं? मज़ा आ रहा है? के अंदर गुजार रहे हैं हम लोग। आज तकरीबन ईद का तीसरा दिन है। ईद के तीसरे दिन से ये परेशानी हमारे सर पे लाहक है, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेन कर करके इतना परेशान हो चुके हैं कि हम भी मायूस होकर अपने घरों में बैठ गए। यहाँ तक के यहाँ पर कंप्लेन करने जाते हैं कि यूसुफ चेयरमैन है, यूसुफ चेयरमैन को कंप्लेन कर दी, वाइस चेयरमैन अंदला उनको कंप्लेन कर दी, लेकिन ये सुनवाई नहीं है। उसके अलावा हम लोग टाउन चले गए, वाटर एंड सेवरेज डिपार्ट चले गए, वाटर एंड सेवरेज डिपार्ट भी चले गए। वहाँ पर कोई जावेद साहब मिले, वहाँ के कोई ऑफिसर थे, उनसे बोला तो कहने लगे कि इंशाल्लाह ये कल हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त स्मेल बहुत है ना, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बाहर आए, बाहर चलते हैं और बाहर चल के जो है ना वो तफसीली गुफ्तगू करते हैं आपसे और समझेंगे। अब मुझे बताएं कि क्या मसला है ये, इसको ठीक कौन करेगा और इदारे क्या कह रहे हैं? इनको ठीक गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट लेती है हमसे। हम अपने घर में टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स तो टोटली गवर्नमेंट हमसे खा रही है। नहीं, कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। हमारे को तो सहूलत देना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट ये गलियां बनाने पे तवज्जो दे रही, घरों में नहीं दे रही। पार्क बनाने में तवज्जो दे रही है। क्या घर की लेडीज और जितने भी बुजुर्ग हैं सब पार्कों में जाके रिहाइश करेंगे? नहीं, इस चीज़ पे पहले तवज्जो दें कि आप सेवरेज निज़ाम सही करें, पानी का निज़ाम सही करें। ये कोई चीज़ है ही नहीं। आज 1 साल से मीठा पानी नहीं आ रहा हमारी गली में। इन लोगों ने मीठे गलियां डालने से पहले मीठे पानी की लाइनें डाली हैं, अपने रिश्तेदारों की गलियों में डाली हैं। आपको एक बात बताऊं मजे की जी। मैं जब इसका जो टाउन चेयरमैन है ना, मैं जब उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे पता है क्या बताया। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 गलियां बनाई हैं। हाँ, 1000 गलियां बना रहे हैं तो क्या दिखाने के लिए बना रहे हैं ना? ये तो दिखावा है। अरे तुम आवाम की सहूलत तो नहीं कर रहा है ना, ये तो अपने लिए अपना दिखावा कर रहा हो, अपना नाम ऊंचा कर रहा हो। तुम्हें वोट चाहिए, बस वोट लेने के लिए नाम ऊंचा कर रहे हैं ना। क्यों नहीं इनको कोई वोट देता आज तक? ये दिखा के ये कार्रवाइयाँ करके तो ये वोट लेने की हासिल कर रहे हैं। लेकिन वाले कैसे रह रहे हैं? इतनी बदबू है, खड़ा होना मुश्किल। वालिद 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ये सब मोहल्ले वाले गवाह हैं। 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अभी भी वो नमाज पढ़ने गए, लेकिन इस गंदगी में से गुजर के जाते हैं वो नमाज पढ़ने। अब उनके कपड़ों पे नापाकी लगे, कुछ भी लगे, किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह तो देख रहा है ना, ये अल्लाह ताला तो देख रहा है कि क्या मसला है ये, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। 6 नंबर की कहते हैं कि नदी से जो ना आप लोगों की लाइन ब्लॉक हुई हुई है। वो लाइन कब खुलेगी? कौन खोलेगा? ये आवाम निकल के खोलेगी खुद लाइन? किस बात के पैसे लेते हैं? किस बात का टैक्स? एक माचिस की डिबिया के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है, यहाँ तक के घर में मुंह धोने के साबुन पे भी टैक्स है। तो ये वसूल कर रहे हैं ना, हम ना आवाम से ही पैसा वसूल कर रहे हैं ना हम, या ये काम हम खुद करें? क्या करे आवाम, क्या करे? फिर हम तो फिर आवाम इसी तरह तो रहेंगे। परेशान हो गई है। आवाम तो या तो समंदर है उसके लिए, कराची तो ख़त्म हो गया है, कराची तो आवाम के लिए नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत तो है। अरे किस काम का वो थोड़ा बहुत? महंगाई ने मार दिया, पेट्रोल ने मार दिया। पेट्रोल तो देख रहे हैं आप कहाँ जा रहा है। 50 रुपए बढ़ाते हैं, 5 रुपए कम करते हैं, ये हो रहा है। ठीक है, देखिए मसले जो है ना वो बहुत है। सर क्या कहेंगे, किस तरह ज़िंदगी बशर हो रही है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। किसी भी तरीके से ले लो बहुत मुश्किल है, ना उम्मीद और ना मुश्किल है, समझ लें आप। वोट दिया था आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। किसके दिया था? अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी को देंगे हम, जिसका हक है। उसके पास गए, उसको बोला तुम्हें वोट दिया, काम तो करो। क्या कर रहे हैं? पीछे ब्लैक है लेन, ब्लैक कोई भी लेने पीछे से, एक घर नहीं है लेन। आपने देखा है ना, आपने
कितने किस किस घर में घुसेगा वो? जिसको वोट दे मुंतखब हो गया वो, क्यों नहीं है यार? उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारा काम इस घर का नहीं है, पूरे इलाके का काम है या यूसी का काम है? आगे कंप्लेन, वो भी इन्होंने भी बोला, आगे कंप्लेन दी हुई है हमने यार, हम क्या कर रहे हैं? कब तक चलता रहेगा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, आगे आगे आगे? वो अपनी मदद आप ही हिसाब है भाई आजकल के दौर में, आजकल के दौर में आप बस। अगर जो जो काम करने वाले हैं, जिनके पास असर और रसूख है, वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अगर वो देख रहे हैं तो उनको एहसास होना चाहिए कि हर घर के अंदर बच्चे हैं छोटे, उनको थोड़ा बहुत तो शर्म और लिहाज हो कि इनका काम हल करें, मसले हल करें, या अपने घरों के मसले हल करने में लगे हैं, दूसरों को भी देखें भाई। बस यही कहना चाहूँगा, और क्या कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा अल्फाज तो फिर मेरे फिर ओवर हो जाएंगे ना, फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएंगे। अब लफ्ज़ों को भी, लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो भी बेहतर रखना है, क्योंकि इज्जत अपनी जगह रहनी चाहिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, जिसका भी काम है, ये यूसी चेयरमैन का काम है, ये टाउन चेयरमैन का काम है, या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, अगर आप देख रहे हैं, आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, इल्तिजा है आपसे कि मसलों को हल करें, या आपके अपने लोग हैं। क्योंकि अगर इनके मसले हल नहीं होंगे, अगली मरतबा जब आप अपने वोट के लिए आएंगे, तो मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि आपको बहुत मुश्किलात होने वाली, क्योंकि ये कराची की आवाम वो वाली आवाम नहीं है कि जो चूरन आप पहले बेचा करते थे वो आकर बेचेंगे और आपको वोट मिल जाएगा। अब इस शहर में अगर आपको वोट चाहिए, यकीनन आपको काम करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे अक़ब के मनाजिर देख कर कि यहाँ बारिश हुई है, मगर कराची में ऐसा नहीं है। कराची में बारिश देखे हुए हमें ज़माना बीत गया है। ये गटर का पानी है, और अगर मैं अपने उल्टे हाथ की तरफ बात करूं तो ये ताहद निगाह सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है उसका सबूत दे रही है ये गंदा पानी। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी जो है वो नुमाइंदगान की जो कारकर्दगी है उसका सबूत ये पूरी गली दे रही है। यहाँ बदबू इतनी है कि खड़ा होना जो है ना इस वक्त महाल हो रहा है। कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, जब मैं यहाँ पर आया तो यकीनन बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। बात करेंगे, उन्हीं से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, ये हमारी हालत देखो, इसमें कैसे रह सकते हैं हम, बताओ। हमारे घरों की हालत तुम देखो, रात को इतने मच्छर होते हैं कि हम सो नहीं सकते हैं। घर में भी पानी है? पानी बिल्कुल भरा हुआ है। चलो दिखाएं आपको। अच्छा घर है आपका? ये वाले सब घरों में, ये गलियां देखो, ये देखो, इधर देखो आप, ये कोई तरीका है? तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब? कभी देखो पानी की परेशानी, कभी देखो गैस की, कभी लाइट की, कभी ये गटरों की। किस तरह इंसान रह सकता है बताओ? तुम आप रह सकते हो इस तरह? आप लोग कैसे रह रहे हैं फिर? क्या करें, मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में तो रहना पड़ता है। घरों में पानी आ गया है अब तो हमारे। तो कितना दिन हो गया? ये कितने दिन हो गए आप? काफी दिन हो गए। जी आप कई कई दिन तक पानी के लिए तरसते हैं, और गटर का पानी घरों में बढ़ रहा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, पानी पानी करते, पानी आ गया फिर भी गटर का पानी पियेंगे हम, पानी आगा तो है। नमाज तलक के लिए परेशान होते हैं। या क्या कराची में उधम हो रहा, पंजाब में तो नहीं है। पंजाब अच्छा है? हाँ पंजाब सही है, पानी के लिए सहूलियत है। कितने दिन से पानी जमा है भाई? कई कई दिन पानी बंद होता है। वालेकुम सलाम। बेटा, ना गैस है ना बिजली है, और दूसरे पानी भी नहीं है, और गटरों का पानी हमारे सर पे डाल दिया। कहाँ जावे गरीब आदमी, ये बताओ अब आप। इसे साफ करवाओ जल्दी करके। आपके घर में भी पानी जमा है? हाँ। कितने दिन हो गए? आज कम से कम 15 दिन हो गए। नाले भरे पड़े, गटर भरे पड़े घर के अंदर। ये कैसे रह रहे हैं फिर आप? मजबूरी है, मजबूरी। तेरे शुक्रिया, कहाँ जाएंगे बताओ? हमें कौन सी ऐसी जगह जो तुम लेके जाओगे हमें? पानी ये सफाई करवाओ, और हमें चौथे पांचवें दिन पानी भी दो, मीठा पानी। पानी 4 दिन आप बंद रखो, 4 दिन पानी आप खोलो। 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। पानी आया है देखो, गंदा पानी, ये पीने का काबिल नहीं है ये पानी। पानी घरों में जमा हुआ है आपके? दिखाएंगे जरा। भी जमा है, और गंदा पानी, लाइन में भी गंदा पानी आ रहा है। ये आपका वाइस चेयरमैन भी तो यहीं रहता है, उसके पास नहीं गए आप लोग? सब जाते हैं उनके पास भी। उनको घर में पानी भरा। हाँ देखो, ये आए जरा पानी जो है वो देखेंगे। हम ये चीखते हैं कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन पानी तो आ गया है, लेकिन पानी सीवरेज का आया है, और ये पानी है। ये आ जाए भाई।
थोड़ा सा स्पेस तो दें ताकि कैमरा में दिखा तो सकूं, सामने से हटें। ये देखो, ये देखें। मैं पहले ये वाला घर देखेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको मनाजिर दिखाएगा तो आपको, ये इन्होंने खुद नहीं फेंका है, नहीं ना बारिश हुई है यहाँ पे, क्योंकि धूप है और सूरज सवा नेज़े पर आग बरसा रहा है। ये पानी है और इस वक्त इतनी बदबू है यहाँ पर कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, वो जुमला मैं कहता हूँ ताहद निगाह आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। अच्छा हो कि साफ पानी हो तो फिर समझ आता है कि मैं और आप आराम से आप रह सकते हैं, लेकिन ये पानी गंदा पानी है जो बदबू छोड़ रहा है। इस तरफ आ जाए। एक और घर और एक और कहानी और बल्दियाती नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर एक और सवाल। आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। ये देखें, ओहो ये पानी है और कमरे में भी पानी भरा है। जा नहीं सकता मैं अंदर, क्योंकि मैं जैसे ही पाँव रखूंगा तो पाँव पानी में चला जाएगा। आप यहीं से देखें, वो दूर से बता रही हैं कि पूरा घर जो है वो पानी से मुतासिर है। ये कराची है और ये हालात हैं। सर आपका घर है ये? जी हमारे को आपका ही है? किराएदार। किराए का आप ही रह रहे हैं? कितनी मुश्किल हो रही है? कब से पानी है? जी 3-4 दिन से पानी है इधर। इतनी बदबू आ रही है पानी में, लेन के पानी में बदबू आ रही है, इस घर में पानी की बदबू आ रही है। सारा गटर का पानी इधर आ रहा घरों में। कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं आप? मजबूरी के तहत रह रहे हैं। क्या किसका कसूर है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बस कौन? जिम्मेदार यहाँ के वही हो सकते हैं जो यहाँ से वोट लेके, जो लोग जो मैंने और आपने तो वोट देके मुंतखब नहीं, वोट देके मुंतखब किया है। लेकिन हम लोग जो ना हर चीज़ देखने के लिए किसी शॉपिंग सेंटर जाते हैं ना, तो हर चीज़ को देख के लेते हैं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, लेकिन वोट देते वक्त हम देखते नहीं ये सही है या नहीं। अब अच्छा लग रहा है, समझे? ये देखें ना आपके सामने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ना स्कूल जा सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, बड़े ना खवातीन नमाज पढ़ सकती है, ना जाने का रास्ता ना आने का रास्ता, गटर का पानी। दूसरी बात, जो गटर का पानी जो आता है ना, बदबू वाला पानी, जो लोग की शिकायत है आती है, वो इस वजह से आती है कि पानी के सेवरेज की लाइन जो है वो पीने के पानी से टच हो जाती है। जब पानी नाले भर जाते हैं तो लाइनें पानी की नीचे से आ रही हैं, वो भी टच हो जाती है, तो उसमें से गटर का पानी पीने का पानी में आता है, तो वही पानी हम लोग पी रहे हैं, फिर बीमार होंगे। अच्छा मुझे बताएं, जो आपके आगे वाली गली है उसमें तकरीबन 15 दिन से पानी घरों में है। जी जी। यहाँ 4 दिन हुए हैं या पहले से ये पानी? यहाँ भी तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए पानी भरे हुए, और वहाँ तो तकरीबन 15 दिन हो गए। तो वो कहाँ है? नुमाइंदगान का जिनका काम है इसको साफ करना, वो देखें, वो ये ऐसे पानी से आ रहा है कि जैसे साफ पानी है और सीवीओ पे निकला हुआ है। ये क्या करें? क्या कर सकते? गरीब आदमी सिर्फ कंप्लेन कर सकता है, क्या करे? ज़्यादा अगर करेगा तो उसको भगा दिया जाता है, नहीं सुनवाई होती। टाउन गए, यूसी के पास गए, कुछ बोला, कुछ सुना, क्या बात? बहुत से लोग गए, बहुत से लोगों की शिकायत है कि हम गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। होती है, थोड़ी बहुत होती है सुनवाई, लेकिन आते हैं फिर चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। हालात जो है वो बहुत ख़राब है। और ये जो चारपाई मैं अपने सामने देख रहा हूँ इस वक्त, इस पर एक नौमौलूद जिसे कहते हैं छोटा बच्चा, उसका झूला बना हुआ है। अब चलें तसव्वुर करते हैं, थोड़ा सा बांधते हैं, तसव्वुर बांधते हैं और सोचें कि ये पानी यहाँ जमा हुआ है और बच्चा इस झूले में झूला झूल रहा है। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहाँ खड़ा होगा। इस वक्त मैं, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो वो जो छोटा बच्चा है जो ना बोल सकता है, सिर्फ और सिर्फ रो के बता सकता है, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ। अगर आपका बच्चा यहाँ पर होता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्हें वोट देकर मुंतखब किया है, वो तमाम लोग के जो मनसब पर विराजमान हैं और अब गायब हैं। टाउन चेयरमैन साहब, आपसे मुखातिब होऊंगा क्योंकि आपने मुझे खुद ये कहा था कि मैंने 1000 गलियाँ बनवाई हैं इस टाउन के अंदर। गली नहीं चाहिए, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपको ठीक कराना पड़ेगा। अब फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे, किससे बात करेंगे? कुछ और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हाथ मिलाएं। पाकिस्तान में रह रहे हैं, कराची में। बेशक। अच्छा लग रहा है ये मंजर? बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके हालात ही, कराची के हालात देख के, हमारे इलाके का खास तौर पे, कि लोग ना घरों में सुकून से रह सकते हैं, ना पानी मुयस्सर है, ना बिजली की किल्लत। अभी हुक्मरानों को चाहिए कि अगर ऐसे हालात रहे तो आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए? अगर यही मामला रहेंगे तो मुल्क का और आवाम का क्या हाल होगा? आप तो अपने सुकून से घरों में रह रहे हैं, इस आवाम से पूछें जिस तरीके से, जिस हाल में ये लोग रह रहे हैं। तो ये चाहिए कि अल्लाह खुदा अल्लाह के वास्ते कि इस आवाम के बारे में कुछ सोचें।
ये ना हो कि आज यहाँ कर रहे हैं तो आगे आपको अल्लाह के पास जवाब देना। यूसी वाइस चेयरमैन आपका पीछे ही तो रहता है। जी जी बिल्कुल है, राब्ते में भी है, बोला भी है। राबते में रहने से क्या होता है? वोट लेते वक्त तो उसको वोट चाहिए थे ना, या उसने ये बोलता राबते में रहना? बिल्कुल नहीं नहीं, उनका पूरा पूरा हक बनता है इलाके में, पूरा काम करने का जिम्मेदारी है उनकी। अब हम जाएंगे इलाका वाइज, हमारे इलाके के बड़े जो हैं उनको लेके हम लोग जाएंगे कि अगर ऐसा रहा तो आवाम का क्या होगा। कब जाएंगे? एक आध कोई मर जाएगा फिर जाएंगे? परेशानी बढ़ गई है, अब परेशानी बढ़ गई है, मजीद जाना पड़ेगा। ऐसे खामोश थोड़ी रह सकते हैं। ऐसे हाल में रहे तो लोगों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अगर लेट्स सपोज अगर वो आपको देख रहे हैं, इनका काम है, क्या कहेंगे? नहीं यही कहेंगे कि भाई खुदा अल्लाह के वास्ते कुछ खुदा का खौफ रखें, अल्लाह का खौफ रखें कि बच्चों का घर, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घरों में, तो अब लिहाजा आपके घरों में भी बच्चे होंगे, मेहरबानी फरमा के आप इन लोगों को इनका कोई मसले का हल निकालिए ताकि ये परेशानी का सामना जो है इससे दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। हाथ मिलाएं पहले। अच्छा लग रहा है कराची? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से और आपके तवस्सुल से 5 साल में जो हमें तोहफा दिया है सिंध हुकूमत ने और बल्दियाती इदारों ने, वो आपके सामने है। देख लें, हमारे इस न्यू कराची को इन्होंने पेरिस बना दिया है। अब हमें क्लिफ्टन जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे क्लिफ्टन यहीं अपने घर के पास बना रहे हैं। हमारी माएँ बहनें इसी गंदे पानी से गुजर रही हैं, इनको शर्म नहीं आती। 12,000 रुपये बल्कि प्लस माजरत के साथ 13,000 रुपये महीना यूसी चेयरमैन को मिल रहा है। उसके बावजूद इस यूसी में कोई काम नहीं हुआ। बल्दियात के हवाले से मैं ये समझता हूँ जमात इस्लामी बिल्कुल 0 पॉइंट पर खड़ी है। आज ये थोड़े बहुत जो गलियों के अंदर टाइल लगे भी हैं ना, तो भाई इसके पीछे भी एक बड़ी सियासत और एक बड़ा राज है, क्योंकि ये जो टाइल लगे ये भी बगैर चेयरमैन की इजाज़त के लगे और ये लगे ठेकेदार की मर्ज़ी से। अगर वो ठेकेदार अपना ठेका नहीं चलाता तो उसका घर कैसे चलता? मेरे पास जो इत्तला है वो इत्तला ये है कि ये जो गलियों में पत्थर लगे, इन पत्थरों का फ़ी गली के हिसाब से जो बजट बनाया गया था वो 7 लाख रुपए फ़ी गली के हिसाब से था, लेकिन यहाँ जो रिपोर्टें बनाई गई हैं, जो फाइलें बनाई गई हैं, 11-11 लाख रुपए की बनाई है। भाई एक एक गली में 4-4 लाख रुपए कमाए गए। वो 4 लाख रुपए कमाए तो कम से कम उस लाख रुपए इस गली के अंदर भी लगा दो। आज इस गली की सूरत हाल तो देखो, इस सूरत हाल के अंदर क्या है। मुझे माजरत के साथ मैं आज बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से, मेयर कराची की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, टाउन चेयरमैन की तरफ से, यूसी चेयरमैन की तरफ से और यूसी चेयरमैन की पूरी कमेटी की तरफ से, वाइस चेयरमैन की तरफ से हमें 5 साल में 3 बड़े तोहफे दिए गए। और वो तोहफे कैसे हैं? माशाल्लाह तोहफे एक आपके सामने सेवरेज के हवाले से। आज 11F UC 9 का कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर गटर का पानी ना भरा हुआ हो। पीने का पानी तो है नहीं, गटर का पानी हमारे सर पर लाद दिया गया। बिजली हमारे घरों में नहीं है, इनके घरों में सोलर सिस्टम चल रहे हैं। यहाँ तक के ये जो नाले देख रहे हैं, बरसाती नाले, इन बरसाती नालों का भी टेंडर 9 करोड़ रुपए का पास हुआ था। सिंध हुकूमत से पूछें वो 9 करोड़ रुपए किसके खाते में गए? भाई जाके बरसाती नालों की सूरत हाल तो देखें। ये दो तोहफे मैंने आपको बता दिए। तीसरा बड़ा तोहफा जिसके ऊपर न्यू कराची में आए दिन रोजाना एहतजाज हो रहा है, हमारे इस कराची शहर के अंदर जो मुसलमानों का शहर कहलाता है, इस शहर के अंदर शराब खाना खुलवा दिया गया। उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उस पर भी सिर्फ इस इलाके की आवाम, इस इलाके के जो है वो लोग जाकर एहतजाज कर रहे हैं और उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनकी भी FIR काटी जा रही हैं। ये कौन सा कानून है? किस इदारे का, कौन से इलाके में रहते हैं हम, कौन से शहर में रहते हैं? हमने तो कायदे आदम का शहर सुना था भाई, अपने बड़ों के मुंह से सुना था कि शहर कराची है, लेकिन आज बड़े अफसोस के बात कहना पड़ रहा है ये शहर कराची कराची नहीं रहा। क्योंकि मुझे नज़र ये आ रहा है, जो मैंने अपनी इस उम्र के अंदर जो नोट किया है, 2016 के बाद से कराची लावारिस हो गया। कराची के अंदर अब कोई वारिस नहीं है। कराची के अंदर अब जितने भी लोग हैं वो लूटामारी करने वाले लोग हैं, जेब गरम करने वाले लोग हैं। उनको सिर्फ अपने मफाद की सियासत पसंद है। पहले कैसा था कराची? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने था। 2016 की हिस्ट्री उठाकर देख लें, हर गली, हर शहर, हर रोड खुशादा था, पार्क बने हुए थे, लोड शेडिंग खत्म थी। यहाँ तक के कोई पुलिस का एक नुमाइंदा भी किसी आदमी को परेशान नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद जब से 2016 ख़त्म हुआ है, 2016 के बाद
जो लोग हम पे मुसल्लत किए गए, उन लोगों ने ये सारा ग्राउंड बनाया। क्यों बनाया? लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए। भाई आप तकलीफ दूर करने आए थे, तकलीफ दूर करें ना। वो 13 लाख रुपए महीना लग कहाँ रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये पूरा इले मोहल्ला खड़ा हुआ है, आज तक किसी ने यूसी चेयरमैन को देखा? कोई बता दे, यूसी चेयरमैन को देखा? दिखा नहीं दिखा। टाउन चेयरमैन को देखा? वाइस चेयरमैन पीछे गली में रहता है। वाइस चेयरमैन भी कब आता है? जब उसके पास ये गली के लोग 10 दफा कंप्लेन लेके जाते हैं, एक दफा आता है। तो वाइस चेयरमैन को ये रोड नजर नहीं आ रहा, उसके घर के पास ये पानी भरा हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा। एक स्कूल ये रहा, बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से आएंगे? अच्छा ये स्कूल है? एक स्कूल बराबर में, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से आएंगे? ये क्लिनिक है, क्लिनिक पे। एक मिनट रुकिएगा, ये स्कूल की हालत भी ऐसी है जैसे इस मुल्क की मुईशत का हाल हुआ है। और ये तो आपने बताया तो मुझे लगा स्कूल है। बराबर में भी स्कूल है, ये खड़ी हुई, ये भी स्कूल है। मुझे एक बात बताएं, आप सारी बातें अपनी जगह ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हटने। इनका क्या कसूर है सर? ये कसूर इनका ये है कि ये इस कराची में रहते हैं। इनका कसूर ये है कि ये अपने जिम्मेदारों की इज्जत करते हैं। इनका कसूर ये है कि ये सियासतदानों से मोहब्बत करते हैं। इनका कसूर ये है कि ये रोज़ खड्डा खोद के पानी पीते हैं। इनका कसूर ये है कि रोज़ सुबह घर से निकलते हैं मजदूरी के लिए, शाम को जब आते हैं तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए रोज़ी कमा के जब थके आ रहे आते हैं तो बिजली नहीं मिलती, पीने का पानी नहीं मिलता, घर में जाते हैं तो सेवरेज का पानी मिलता है, बैठने की जगह नहीं है, लेटने की जगह नहीं है। आदमी करे तो क्या करे? ये एक घर नहीं है, मैं आपको और घर दिखाता हूँ। पीछे भी मैं कई घर देख कर आई, ये आखिरी बताइएगा, वोट भी तो मैंने और आपने मिलकर दिया है ना इनको? देखिए ये तो सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि वोट किसने दिया किसने नहीं दिया। ये आपके सामने आवाम खड़ी हुई है, आवाम कह रही है मैं हमने वोट दिया है, और नुमाइंदा भी बता रहे हैं, नुमाइंदा भी वही है जिसका जिक्र आपने किया। ऐसा ही है, तो फिर क्यों काम नहीं हो रहा? यही तो सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा? भाई मैं ये समझता हूँ आवाम जो कह रही है शायद मोहब्बत में कह रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ हर आदमी जानता है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनको मुसल्लत किया गया है वो लोग मुंतखब होकर आएँ, और जब किसी को मुसल्लत किया जाता है तो उसको इख्तियारात भी दिए जाते हैं कि जाके जो है आवाम का चूरा कर दे। तो ये वो लोग हैं जो मुसल्लत होकर आए, वोट लेकर नहीं आए। अगर वोट लेकर आते तो आज यहाँ खुशहाली होती। वोट लेकर आते तो जिन्होंने वोट दिया उनके साथ खड़े होते। वोट लेकर आते तो वोट का हक अदा करते। वोट आपके पास अमानत है, जब अमानत आपको लोगों ने दिए तो उस अमानत में खयानत क्यों कर रहे हो? ठीक है सर। और लावारिस कराची, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनका कसूर ये कि ये अपने नुमाइंदगान से मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे फिर कहूँगा ये कराची अब वो कराची नहीं रहा। ये कराची चीख चीख कर जो है वो अपना हक मांग रहा है। चीख चीख कर यहाँ की आवाम ये बोल रही है कि हमें जो है वो आप कुशादा सड़कें ना दें, मेरे घर से जो है ना ये साफ़ करा दें। हालात जो है वो यकीन करें, आप जब आप फील्ड पे निकलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। फिर वही बात कहूँगा कि आप किसी भी इलाके में चले जाएं, एक मसला खड़ा होकर आपका इस्तकबाल करेगा, जबकि दूसरा मसला खड़ा होकर आपको यूं हाथ हिला रहा होगा और कहेगा कि यहाँ पर भी तशरीफ़ लाए। गुजारिश मैं आवाम से करूँगा अगली मरतबा जब आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो जिस तरीके से शॉपिंग मॉल्स में जाके जो है वो एक दफ़ा 10 चीज़ों को देखते हैं, उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हुए भी कोशिश करें कि छानबीन करें, क्योंकि ये हालात आपके मुंतखब करदा नुमाइंदगान की ही मेहरबानी है और उनके ज़रिए ही जो है वो आपको मिला है। सिर्फ ये घर नहीं, जितने घर मैंने आपको दिखाए हैं, जितने लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनाई है, सबके सब हाल जो है वो एक जैसा। इजाज़त देंगे। अल्लाह।